तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि राज्यकर्मी बनने के लिए अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र एवं पद स्थापन का नियमावली के अनुसार, जो अपने नियम बनाए हैं उसके अनुसार सबको हो जाएगा, पदस्थापन हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस पदस्थापन और कुछ नियमावली के बारे में मैं बता रहा हूँ। बहुत उलटफेर हो गया है, क्योंकि पूर्व एसीएस श्री के पाठक ने हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है और उस एफिडेविट के अनुसार केस संख्या 1942 दिनांक 2/4/2024 को जजमेंट हुआ है। के पाठक साहब जो एफिडेविट दिया है नियोजित शिक्षकों के मामले में, वो जजमेंट भी हो गया 2/4/2024 को। इधर डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने जो पदस्थापन कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, वो अनाधिकृत से बिल्कुल गलत। चूँकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो अपने ही नियम बनाए थे 7/10/2024 को, 7 अक्टूबर 2024 को। हाँ दोस्तों, मैं विस्तार से बता रहा हूँ शिक्षा विभाग से संबंधित क्या खेल हो रहा है, क्या हो रहा है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये चैनल आपका है। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर परिचर्चा करूँगा। क्योंकि आप तमाम शिक्षक विद्वान हैं, इतने बड़े तमाम शिक्षक विद्वान हैं कि शिक्षा विभाग का जो भी अपर सचिव आया, मैं समझता हूँ शिक्षक से डरता है, मेरा अपना मंतव्य है। और पूर्व में भी मंत्री कह चुके हैं जनाब पीके शाही साहब, इस पर भी मैं विस्तार करूँगा। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ खर्च नहीं होता है। यह चैनल आपका है, आपके पक्ष में हमेशा मैं सवाल उठाता हूँ। अभी जो इतना क्रिएट मामला जो है, छोटा छोटा मामला जो नज़रअंदाज कर रहा है शिक्षा विभाग, आप हमारी बातों को सुनिए। अगर बेहतर लगे हमारी बात तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं बेहतर लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए आप। हाँ, तो अब रही मुद्दे की बात। दोस्तों, जब पूर्व में अपर सचिव श्री के पाठक साहब आए थे तो शिक्षा विभाग में अपना तुगलकी फरमान जारी किया, तरह तरह का नियम कानून, इतना नियम कानून लगा दिया कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो शिक्षक 3 परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस पर हंगामा हुआ, 3 का बदला 5 हुआ, 5 परीक्षा लिया जाएगा, उसमें भी ऑनलाइन। लेकिन पटना हाई कोर्ट या सर्वोच्चतम न्यायालय पर सबको आस्था है, इंसाफ का घर है, वहाँ इंसाफ मिला और पटना उच्च न्यायालय ने 2/4/2024 को जजमेंट दिया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उनको नहीं हटाया जाएगा, और नियोजित शिक्षकों का जो है परीक्षा देना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, और पराधिकार रहेगा। वो के पाठक साहब मुँह भरे गिर गए और एफिडेविट बना के दिया। के पाठक साहब, शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव, एफिडेविट बना करके दिया कि नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, परीक्षा अगर देंगे, परीक्षा पास भी कर जाएगा तो उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जाएगा, वे स्वेच्छापूर्ण। फिर 4 सदस्यीय कमेटी बना। 4 सदस्यीय कमेटी में आप लोगों को मालूम है कि नदी पार, उसके बाद ग्रामीण इलाका, अर्ध ग्रामीण इलाका, बहुत पहाड़ी क्षेत्र, बहुत सा जो है आप लोग सुने होंगे। और जनाब डॉक्टर सिद्धार्थ साहब 7/10/2024 को नियमावली बनाया। हाँ दोस्तों, जो नियमावली बनाया के पाठक साहब, तो उस नियमावली के अंतर्गत जिला आवंटन हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी शिक्षकों को जिला आवंटन कर दिया, और वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो जिला आवंटन किया, पहले से भी जो लोगों को सर्टिफिकेट मिला है वह बिहार विधानसभा सचिवालय से पास है और राजभवन से स्वीकृत है, वहां से चिट्ठी इशू है। उस ट्रांसफर एवं पदस्थापन में कहीं भी यह नहीं अंकित है, मैं अध्ययन किया हूं, आजकल गूगल पर तो सब मिल जाता है, मैं अध्ययन किया हूं कि कहीं पर भी यह नहीं है कि 10 अनुमंडल और विकल्प हो, कहीं नहीं। लेकिन दूसरी बात, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब तो नियोजित शिक्षकों के मामले में खुद फंस गए।
चूंकि ये खुद नियम बनाए हैं 7 अक्टूबर 2024 को, उस नियमावली में कहीं भी अनुमंडल का जिक्र नहीं है, गृह जिला है। तो फिर ये समझेगा कि जो है अनुमंडल, गृह अनुमंडल छोड़ के अन्य अनुमंडल, अभी जो नियमावली बनाया है, तत्काल जो है स्थानांतरण और पद स्थापन से संबंध में जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो जारी किया है नियमावली, उसमें कहीं भी नियोजित शिक्षकों को बख्शा नहीं गया है, बल्कि जो आवेदन नहीं देंगे उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। जबकि जो जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को जो हुआ है, केस नंबर 1942 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं है कि आप नियोजित शिक्षकों को जबरदस्ती कहीं भेज सकते हैं, नहीं। और के पाठक साहब एफिडेविट बना के दिए हैं, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो ये जो है अपने ही से अपने जाल बना करके शिक्षकों को जाल में फंसाना चाहते हैं कि आप लोग अप्लाई कीजिए, चॉइस दीजिए। जरा सा सोचिए कि जब इसको 10 अनुमंडल में, अपना गृह अनुमंडल छोड़ के 10 अनुमंडल में इसको ट्रांसफर करना ही था, तो फिर लोगों से चॉइस क्यों मांगा जा रहा है? लोगों से आवेदन ई शिक्षा ऐप, कोर्स ऐप पर, शिक्षक कोर्स ऐप पर क्यों मांगा जा रहा है? ये खुद अपना कर देते, लेकिन अपने तक करेंगे नहीं, अपने करेंगे तो और फंसेंगे। लोगों से आवेदन मांगा जा रहा है कि आप आवेदन दीजिए, आप अपना सहमति दीजिए, उसी सहमति पर स्वीकृति होगा। वाह, मतलब शिक्षा विभाग को हिम्मत नहीं है कि जो हम कर देंगे वो कर देंगे। इसमें क्या मतलब है? आप सबसे आवेदन मांगिएगा, परीक्षा का तो आप ले ही लिए और सबसे आवेदन मांगिएगा, और आवेदन पर जो है उस पर जो है स्वीकृत कीजिएगा। ये हमारा चैनल इसका विरोध करता है कि आप पावर में हैं, आपका शिक्षा विभाग है, आपका तमाम शिक्षक है, तो फिर आप क्यों इस शिक्षा ऐप पर सहमति ले रहे हैं कि हमको विकल्प ले रहे हैं कि चॉइस होना चाहिए, फलाना जगह हम जाएंगे और उसमें आप वहाँ कर दीजिएगा। आप कहीं जब 10 अनुमंडल है तो कहीं भी आप कर देते, लेकिन आप सबसे सहमति ले रहे हैं। और जो नियोजित शिक्षक नहीं जाना चाहेंगे तो उसको स्पष्टीकरण पूछिएगा। जबकि राज्यपाल के यहाँ से, बिहार विधानसभा सचिवालय से ये लॉ, नियम, कानून पास हो गया है और जिला आवंटित भी हो चुका है, और जिला से बाहर दे दीजिएगा, 3 जिला पार हो जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान मैं आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व में नियमावली बना है, उस नियमावली के अंतर्गत आप शिक्षकों का पदस्थापन कीजिए और नियम कानून को तोड़ मरोड़ नहीं कीजिए। चूँकि राजभवन से पास हो गया है, राजभवन से पास हो गया है, और जब पूर्व में पास हो ही गया है तो फिर अपना 10 अनुमंडल का शब्द इस नियमावली में लिखने का क्या औचित्य है? ये गलत औचित्य है। शिक्षा विभाग पर फिर केस होगा और फिर न्यायालय में मामला जाएगा। आप अपना नियमावली को सुधारिए और जो पूर्व में जो राजभवन से पास हुआ है, विधानसभा से पास हुआ है, उसी के हिसाब से कीजिए। इसी संबंध में MLC श्री नवल किशोर यादव साहब बोले हैं, आप सुन लीजिए। अब सरकार भी इनके मांग को मान ली कि स्थानांतरण करने की जरूरत है, तब कानून बनाया। तो स्थानांतरण करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या कि फिर से एक नया फांसी पर लटका देना, एक रस्सी से निकाल के दूसरा रस्सी में फांसी पर लटका, जहन्नुम में भेज सकते हैं। लेकिन शिक्षा जहन्नुम में भेजने से नहीं दिया जा सकता, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में फैक्ट पर आना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन नहीं, जो सुविधाजनक, हम लोगों ने लड़के ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनाया था, जो इधर सरकार पता नहीं तो रोज दिन कानून बनाता है, रोज बिगाड़ लेता है शिक्षा विभाग। शिक्षक को और महिला शिक्षकों को फर्स्ट प्रायोरिटी, महिला शिक्षकों को जहां वो सुविधाजनक चाहती हैं और एडजस्टमेंट हो सकता है तो कर देना चाहिए। हम सुविधा देने के लिए ना स्थानांतरण कर रहे हैं। स्थानांतरण के पूर्णिया में फसल है, कहाँ के? तो भभुआ के। वो भभुआ जब पूर्णिया में रख के क्या करेगा? 50,000 रुपया मिलेगा, वहाँ बाल बच्चा को पढ़ाएगा, माँ बाप है, और वहाँ का भाषा भी नहीं जानता है, उसे जबरदस्ती नौकरी कर रहा है। हम नौकरी करने के लिए नहीं, हम शिक्षक को शिक्षक की तरह फेस करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि शिक्षकों का जो ये 10 अनुमंडल कहे हैं, अच्छा 10 अनुमंडल, एक अनुमंडल के यहाँ जिला है, 10 अनुमंडल ऑप्शन मांग रहे हैं, तो आप तो इसका मतलब कि आधा बिहार में कहीं पोस्टिंग कर दीजिएगा। तो
तार पर से गिर के खजूर पर लटक गए। या तो स्थानांतरण आप नहीं करते, नहीं स्वीकार करते कि स्थानांतरण की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से जरूरत को उसी तरह किया जा सकता है जो जरूरत है। जरूरत से बाहर मत ताकिए। और शिक्षक न गुलाम है और न शिक्षक किसी के दुश्मन है। अब तो हो गया।